मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जीवन में भर के आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा और आपके लिए एक नया उपहार लेकर हाजिर हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का एग्ज़ाम होता है, जो हर साल कंडक्ट कराया जाता है, एक बार होता है ये एग्ज़ाम। और ये एक साल भर में आगे आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो जो मेन एग्जाम्स होंगे किसी भी वैकेंसी के, किसी भी भर्ती के, तो उनमें आप शायद शामिल ना हो पाएंगे। जो इसका एग्जाम की जो मेरिट लगती है, इसी के आधार पे जो आने वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, जो मिनिमम मार्क्स होते हैं, वो उसमें डिसाइड किए जाते हैं कि कितने नंबर वाले बच्चे जो आगे आने वाला मेंस होगा उसमें बैठ पाएंगे। तो एक तरह से ये प्री एग्जाम है, और प्री का मतलब है आगे आने वाली एक साल की जितनी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए एक इकट्ठा प्री है। और ये मुख्यतः किस लिए है, तो आप जानते हैं कि इससे जो आयोग है उसकी मंशा केवल एक है कि जैसा कि आप जानते हैं पिछले साल लगभग 47-48 लाख फॉर्म पड़ा था। तो जो इतना बच्चा है, जो इतने कैंडिडेट हैं, उनकी छटनी करना उनका उद्देश्य है, जिससे कि जो मुख्य परीक्षा है उनके परीक्षाओं के लिए जो उनको तैयारी करनी पड़े वो इतने विस्तार स्तर पर ना करनी पड़े, इतने बड़े स्तर पर ना करनी पड़े, क्योंकि जो बच्चों की संख्या है वो नहीं तो बहुत हो जाती है। अगर वैकेंसी 1000 है, वहीं पे उन्हें इंतजाम करना पड़े अगर 40 लाख बच्चों का, तो ये बहुत बड़ी संख्या है और ऐसी व्यवस्था बनाना भी उनके लिए मुश्किल का काम हो जाता है। तो इसीलिए ये एग्जाम अब कंडक्ट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 सालों से लगभग ये जारी है और इस बार ये तीसरा एग्जाम होगा। तो 2 साल से आपने इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको भी समझ ही लिया होगा और आप इससे भली भांति परिचित हो गए होंगे कि आप अगर उत्तर प्रदेश सरकार का जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी आयोग है उसका कोई एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये इसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे आप अच्छे से परिचित हैं। तो ये मैंने बताना जरूरी समझा इतना। वैसे तो आपको सारा पता है सब कुछ इसके बारे में। और अब जो एग्जाम है उसकी डेट भी घोषित हो चुकी है। जो एग्जाम की डेट है वो आपका अक्टूबर है और 28 और 29 अक्टूबर को ये एग्जाम होना है। आप सभी परिचित होंगे इस बात से। तो हमारा जो पीईटी का एग्जाम है वो 28-29 अक्टूबर को होना है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये 28 और 29 अक्टूबर को होना है। तो ये जो एग्जाम की डेट है घोषित हो गई है। अब हमको बस जो अपनी तैयारी है उस पर धार लगाने की आवश्यकता है। अभी तक आप जानते हैं कि जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, मैं आपको संविधान पढ़ाने वाला हूं और संविधान में अभी एक सीरीज इससे पहले हमने स्टार्ट की थी जिसमें लगभग 30 वीडियो के आसपास 30 जो लेक्चर हैं वो आ चुके हैं। लेक्चर बहुत बड़े नहीं हैं क्योंकि आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से लेक्चर का जो टाइम है वो कम रखा गया है। उसमें 30 मिनट के आसपास और 40 मिनट के आसपास आपका एक लेक्चर आपको मिलेगा। अगर आपको पॉलिटी को बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वाले लेक्चर से जुड़ सकते हैं। और आपको डिटेल में पढ़ने के साथ साथ फैक्ट सारी चीजों पे अगर कवर करना है तो आप इन दोनों लेक्चर्स को भी देख सकते हैं साथ में। लेकिन अगर केवल यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए आप पढ़ रहे हैं तो अभी जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग आपके पास 1.25 महीने का टाइम है। ऐसा मान लीजिए एक मोटा मोटी तौर पे 50 दिन आपके पास बचा हुआ है और उस 50 दिन में आपको तैयारी की जो रणनीति है, जो एक सब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए, और इसमें बहुत लंबी क्लास नहीं रहा करेगी आपकी, ये क्लास एक छोटी सी रहेगी। लेकिन इसमें अभी तक के जितने भी फैक्ट कभी पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, या ऐसे फैक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं पॉलिटी में कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे आप बढ़ेंगे आगे कि आपका संसद चैप्टर हो गया, केंद्र राज्य संबंध हो गया, जहां से क्वेश्चन बनता है तो वो एनालिटिकल बन सकता है, थोड़ा सा वो उसमें डेप्थ में जाके पूछ सकता है। लेकिन बाकी है इसकी जो प्रस्तावना है, या आप कह लें कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है या मौलिक अधिकार है, ठीक है, तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं और इनसे जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ज्यादा चर्चित होते हैं और सभी बच्चे तैयार करके जाते हैं इसको। तो आपको ये मतलब पता ही होगा, आपने सिलेबस वैसे तो देखा होगा, लेकिन आज चूंकि पहली क्लास है तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे। सिलेबस के बारे में समझ लेंगे, क्योंकि किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं भी जंग लड़ने जा रहे हैं तो आपका जो प्रतिद्वंदी है, आपकी लड़ाई जिससे है, उसके बारे में आपको अच्छे से
पता होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और ये तो बहुत मजबूत दुश्मन है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ एक एक नंबर आपका बहुत वेरी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई एक अगर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, तो वहीं हो सकता है कोई ऐसा सब्जेक्ट भी हो जिसमें आप वीक हो, जिससे आप अच्छे से ना कर पाए। इसमें ओवरऑल आपको अच्छे मार्क्स लाना इसलिए आवश्यक है कि एक साल अगले आने वाले, नहीं तो किसी भी एग्जाम के लिए आप जिसे कहते हैं आप योग्यता आपकी जो होगी वो, उसके लिए आप योग्य नहीं रहेंगे, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे जो मेंस एग्जाम होंगे। और फॉर्म भी भर देंगे तो जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है बाद में, आप उसमें बाहर कर दिए जाएंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं और बात कर लेते हैं सिलेबस पे थोड़ा सा। भगवान को थोड़ा प्रणाम कर लीजिए जिससे आपका काम आसानी से हो जाए, क्योंकि कहते हैं जो हमारे हम सभी मजहब में, सभी जो धर्म है हमारे, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी को मान्यता है। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म में कुछ मानते हैं कि ईसा मसीह को मानते हैं, और हमारे मुस्लिम धर्म में भी मानते हैं अल्लाह परवरदिगार को, और हमारा जो हिंदू धर्म है उनमें भी बहुत सारे देवी देवताओं की मान्यता है। और ऐसा माना जाता है कि आदमी के जो काम है उनको अच्छा कर देते हैं या उनको सरल बना देते हैं अगर आस्था रखता है व्यक्ति। खैर, इन सब से इतर हम लोग सिलेबस पे बात करने वाले हैं। तो वैसे मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारी जो जन्माष्टमी होती है, जो श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आपके जीवन में ये जो नया आने वाला साल है, जो इस साल की जन्माष्टमी है, इससे नए नए आपके जीवन में केंद्र बने और नए नए रास्ते मिले आपको, जिन पे जाके आप नई नई ऊंचाइयां हासिल करें। तो इसी कामना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से सिलेबस है जो आपका यूपी ट्रिपल एससी ने आपको दिया हुआ है। आपको इस तरह का फॉर्मेट ये सिलेबस का मिला हुआ है और इसमें से सिलेबस को डिस्कस किया गया है। अगर हम बात करें सिलेबस में, तो सिलेबस में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस आपका जो मार्क आने हैं या आप कहें क्वेश्चन आने हैं, तो वो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पूरे संविधान से। आपका जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है, और इसमें सभी जो सब्जेक्ट है आपके, उनसे 5-5 नंबर का ही प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो लेकिन 5-5 नंबर ही, अब सभी जब इक्वल है तो आपको 5 नंबर पे ही फोकस करना है और वो जरूरी है। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपका 5 नंबर में हिस्ट्री, और 5 नंबर में जो आपका अलग से दे रखा है उन्होंने, जो स्वतंत्रता संग्राम है, वो उस जो गांधीवाद का पीरियड है, जो आप कहते हैं कि 1857 के आसपास क्रांति के बाद का जो समय है, उसका सिलेबस 5 नंबर का अलग दे रखा है, तो वो 10 नंबर का हो जाता है। फिलहाल तो हम बात करते हैं किसकी, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देख रहे हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी आपको याद रखना है। ज्यादातर लोग केवल यहाँ फोकस करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान को ही समेट के सब कुछ कर देते हैं। अब क्योंकि 2 चीजें लिखी हैं, तो आपको केवल एक चीज पे जोर नहीं देना है। और ये जो दूसरी चीज है, जो कुछ लोग देखते हुए भी इग्नोर करते हैं और इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें इस पे भी ध्यान रखना है। अब जब 5 नंबर का आ रहा है तो हमें इसे कितना डेप्थ में पढ़ना चाहिए, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि अभी तक के जो स्टेट पीसीएस ने, उत्तर प्रदेश पीसीएस ने लगभग एग्जाम्स पूछे हैं, एग्जाम में जो भी फैक्ट पूछे गए हैं, जो भी चीजें, अब यहाँ पे ये तो क्लियर है एकदम कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लगभग 1 लाइनर ही होता है। अब 1 लाइनर में ये होता है कि अब थोड़ा सा डेप्थ में पूछ लेता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी तक जो पीसीएस ने एग्जाम्स लिए हैं, कंडक्ट कराए हैं, उनके जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़े से फेमस हैं, उनको हमें अच्छे से कर लेना चाहिए। और जो हमारा उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी है, यूपी ट्रिपल एससी, उसने जो एग्जाम्स कराए हैं उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये जो हमारे 2 साल में जितने भी हमारे पीईटी के एग्जाम्स हुए हैं, उनके क्वेश्चंस को भी हमें देख लेना चाहिए। उससे हमें पैटर्न का आसानी से पता लग जाएगा। तो हम इस तरह से इस क्लास को लेके चलेंगे और इसमें हम समझने वाले हैं बहुत अच्छे से। और बहुत अच्छे से समझने का मतलब ये है कि हमें जितनी आवश्यकता है हम उतना ही पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी जो दूसरी सीरीज चल रही है उसे देख सकते हैं। वो जो हमारी लक्ष्मीकांत की बुक होती है उसको रेफरेंस लेके पढ़ाया जा रहा है उसमें, तो उसमें आपको बहुत डेप्थ में, बहुत अच्छे से चीजें क्या है, कैसे हैं, मंत्रिमंडल है तो क्या है, संसद है तो क्या है, संयुक्त बैठक है तो क्या है, पूरा एक एक लेक्चर संयुक्त बैठक पे हो जाएगा।
तो आप वहां पे चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप बात करते हैं पीईटी के लिए, लेकिन अभी आपके पास चूंकि एग्जाम लगा हुआ है, अब आपको केवल फोकस आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इसमें बहुत सिलेबस को वास्ट बनाया गया है एक तरह से, क्योंकि 5-5 नंबर के ही सिलेबस में है, लेकिन पढ़ना तो आपको पूरा है। तो इसीलिए अब पूरा पढ़ना है तो पूरा आप उतना डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते जैसा यूपीएससी का पढ़ के जाते हैं आप। अब आप कहेंगे कि जो हमारा संविधान है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे भी पीएचडी की जा सकती है, कहने का मतलब है उस पे 300 पेज की थीसिस भी लिखी होगी किसी ने। तो आपको वहां तक नहीं जाना है, आपको केवल उन चीजों पे फोकस करना है अभी, क्योंकि एग्जाम आ गया है, कि हमें कितना पढ़ना जरूरी है, क्या हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो पिछले साल के पेपर हैं अभी तक और सारी एनालिसिस करने के बाद इस क्लास को वन लाइनर फॉर्म में हमने कराने का फैसला लिया है। और इस क्लास को वन लाइनर फॉर्म में कराया जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जिससे आपका सिलेबस जो है वो आसानी से और अच्छी तरह से हो जाए और आपको बेहतर रिवीजन करने के लिए भी टाइम मिल पाए। ये जो क्लासेस होंगी ये वन लाइनर फॉर्म में रहेंगी और आपका जो जल्दी से सिलेबस इसको कंप्लीट कराने के बाद आपका जो रिवीजन हो उसको भी अच्छे से करा दिया जाए। और उसके बाद हो सकता है अगर टाइम बचेगा तो एक मैराथन क्लास हो जाएगी जिसमें पूरा पॉलिटी का सिलेबस जो 4-5-6 घंटे की जितनी भी होगी या 7-8 घंटे की जो भी होगी, पूरी पॉलिटी को हम पूरा एक बार में जितने भी उसके इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं, जो महत्वपूर्ण जिसे कहते हैं भाग है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो उनको भी हम कवर कर लेंगे। तो ये योजना है और इस हिसाब से हमें चलना है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो इस तरह से अभी पहले एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। तो भारतीय संविधान जो है हमारा, इसमें लिखा गया है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। अब मुख्य विशेषताओं की बात करनी है तो हमें विशेषताएं पढ़नी है। विशेषताओं में मतलब क्या है कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद है, कहाँ से क्या चीज ली गई है, और जो हमारी पार्लियामेंट सिस्टम है वो कैसा है, किस देश से लिया गया है। तो ये सारी चीजें विशेषताएं ही हैं एक तरह से। तो इसमें हम लोग को विशेषताएं पढ़नी है जो हमारे भारतीय संविधान में दे रखी है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब यहाँ पे जो टॉपिक के रूप में दे रखा है, मतलब संभावना ये है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। नीति निर्देशक सिद्धांत को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। अब मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत, ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली को भी हमें अच्छे से पढ़ना है। संसदीय प्रणाली हमारी ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से प्रभावित है, क्योंकि उस टाइम हमारे यहाँ जो शासन था वो ब्रिटेन का ही था, हमारे भारत में शासन ब्रिटेन का था। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने वहां से अडॉप्ट की हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि हम उन चीजों के प्रति सहज थे, क्योंकि हमें थोड़ी सी आदत लग गई थी। उनका जो सिस्टम था वो सिस्टम हमारे यहाँ क्या अप्लाई था, तो अप्लाई था तो हमें आसानी से समझ में आ रहा था, इसीलिए जो संसदीय व्यवस्था थी वो हमने ब्रिटेन से ले ली। ठीक है। उसके बाद संघीय प्रणाली की बात कर लेते हैं। तो संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। तो ये 3 टॉपिक हैं। संघीय प्रणाली हो गई, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और केंद्र राज्य संबंध, इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये हमारा सिलेबस कुल मिला के हो गया है, जो हम जिसे कहते हैं संविधान का। बहुत गिने चुने टॉपिक हैं और इन टॉपिक्स पे ही हम बात करेंगे। इन टॉपिक्स पे बात करेंगे और वन लाइनर फॉर्म में बात करेंगे, जो हमारे वन लाइनर फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो पूछे जाने की संभावना है। अब यहाँ पे जैसे बात करते हैं कि विशेषताओं की, तो विशेषताओं में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समेट जाएंगी। आप अगर किसी बुक को रेफर करते हैं, उसमें जो विशेषताएं दे रखी हैं, हो सकता है आयोग अपनी इच्छा से कुछ और मान के उसमें कुछ और ऐड ऑन कर दे। ठीक है। तो यहाँ पहली बात तो ये सिलेबस ऐसा है जो इन्होंने दे रखा है। संसदीय प्रणाली की अगर आप बात करते हैं तो संसदीय प्रणाली में ही आपका 125 लगभग आप कह सकते हैं कि जो 1/4 भाग है संविधान का वो समेटा जा सकता है संसदीय व्यवस्था में भी, क्योंकि संसदीय व्यवस्था अपने आप में क्या है, संविधान का बहुत बड़ा अंग है। उसके बाद संघीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध। तो लगभग सिलेबस में सारी चीजें हैं, लेकिन है कितनी, ये जो टॉपिक्स है इन पे हमें बहुत जोर देके पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जिला प्रशासन की बात कर लेते हैं कि जिले में जो प्रशासन होता है। अब यहाँ से जिला प्रशासन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली जो चीज आएगी वो क्या होगी, पंचायती राज।
क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी जी ने भी कहा है कि भारत गांव में बसता है, और गांव ग्रामीण जो पृष्ठभूमि है वहां पे जो प्रशासन का मुख्य स्तर होता है और वहां पे जो व्यवस्था रहती है उसमें क्या होता है, पंचायती राज सबसे प्रमुख होता है। तो पंचायती राज को हमें पढ़ना है, स्थानीय निकाय एवं पंचायती संस्थाएं, ठीक है, यहाँ पे ये दे भी रखा है। तो ये जो जिला प्रशासन होगा इसमें हमें मुख्य रूप से जो पंचायत होता है और पंचायत के आसपास जो ग्राम पंचायत और पंचायती राज वाला सिस्टम है उसको अच्छे से पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा पीईटी का सिलेबस जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी का पैट होने वाला है। आई होप आपको सिलेबस एक बार ढंग से समझ में आ गया होगा। वैसे सभी ने सिलेबस देख रखा होगा अच्छे से, मैंने डिस्कस करना इसलिए जरूरी समझा कि आपको एक बार फिर से क्लियरिटी हो जाएगा। जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उस स्ट्रेटेजी पे आपको रिविजिट करना बहुत जरूरी है। रिविजिट का मतलब ये हुआ कि आपको उस स्ट्रेटेजी को जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिस पे आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हर वीक में लगभग आपको देखना चाहिए एक बार कि क्या हम जैसे हमने सोचा था वैसे पढ़ पा रहे हैं, क्या हम जैसे जो हमने अपने आप से कमिटमेंट किया था वो पूरा कर पा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर पा रहे होंगे तो आपकी जो तैयारी की दिशा है वो अच्छी रहेगी। और अगर आप बार बार अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको रिविजिट करेंगे हर वीक में लगभग, तो आप तैयारी में और अच्छा कर पाएंगे, आपकी जो तैयारी है उसमें और धार लगती रहेगी। तो ये हो गया सिलेबस। आज हम कुछ खास पढ़ने वाले नहीं हैं, आज की जो क्लास थी वो सिलेबस डिस्कस कर लिया हमने, और आगे से अगली जो आपकी सेकेंड क्लास होगी, कहने का मतलब क्लास तो आपकी फर्स्ट ही होगी, आज केवल हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया और उसमें हम पढ़ाई को शुरू करेंगे और जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगी वहां से ही शुरू करेंगे। जो हमारा संविधान बना, कैसे बना, कब कब बना, कौन से प्रावधान हुए, संविधान बनने से पहले के जो एक्ट वगैरह आए थे उनको भी ब्रीफ में हम देख लेंगे। हालांकि यहाँ पे वैसे बताया नहीं गया है लेकिन उनको देख लेना जरूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर आप देखेंगे अगर पीवाईक्यू उठाते हैं आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का, तो सिलेबस तो यही था 3 साल, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा गया है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर ही आपने देखा हो शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था, उससे एक क्या हर सेट में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एक्ट बनाए गए हैं आपके, उन एक्ट में जो 1835 वो 1935 का अधिनियम है आपका, 1935 के अधिनियम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। 1919 और 1909 का जो अधिनियम आता है, 1773 का अधिनियम आता है, तो इन सारी चीजों से जो क्वेश्चन बने हैं वो बने हैं अच्छे खासे और उनसे पूछे जाने की संभावना फिर से है। तो उन्हें हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उनसे जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन आए हैं हम उन पे डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा और आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो सिलेबस है उसको आसानी से लेके चलेंगे, जैसे भी हम वन लाइनर फॉर्म में उसको मतलब पढ़ेंगे आराम से अच्छे से, और उसके बाद उसका रिवीजन भी करेंगे जैसे ही हमारी क्लासेस पूरी हो जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे कल, और आज के लिए नमस्कार।